हेलो दोस्तों, विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बच्चों रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इससे पीछे जो है हमारी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं और जिन बच्चों ने उसे अभी तक ना देखा हो तो उसे आप देख लीजिए। ये हमारा जो क्लास है ये स्पेशली जो है यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये और एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आज का दौर चल रहा है, जो कंपटीशन हमारे हो रहे हैं, लगभग सभी एग्जामों में क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो रीजनिंग को जब हम पढ़ेंगे तो जिस चैप्टर को उठाएंगे उसको जो है फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर आप जितने भी टाइप आप क्वेश्चन बनते हैं उसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लगा लीजिए, बाकी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उसी टाइप के रहेंगे तो आप स्वयं कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी समय आप अपने दूसरे विषय पे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो आज का क्वेश्चन लिया है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SRESTOM लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लगाने का प्रयास अपने से तुरंत शुरू कर दिया करिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मदर्स, यहां आप देखिए मदर्स को क्या इसने लिखा है, मदर्स को इसने लिख दिया है SREST, मदर्स को इसने क्या लिखा है SRESTOM। ठीक है, लिख रहा है तो क्या कह रहे हैं, उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड BROUGHT, ब्रॉड का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को लगाते समय कोडिंग डिकोडिंग की जब हम स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले काम आप ये कर लेंगे, इसमें जो हमारे अल्फाबेट हैं सारे अल्फाबेट और इसके अल्फाबेट काउंट करके हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे अल्फाबेट इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट इसमें है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ये भी हम देख रहे हैं कि इसके जो अल्फाबेट हैं, जो अल्फाबेट इसमें मौजूद है सेम अल्फाबेट इसमें मौजूद है, लेकिन बस क्या है कि उनका क्रम जो है आगे पीछे हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कि वो क्रम किस प्रकार से हैं। तो बच्चों आप यहां से देखिए, हम अगर इस लेटर को देख रहे हैं तो इसका जो लास्ट लेटर है ये पहले हो जा रहा है, उसके बाद वाला उसके बाद हो रहा है, शुरू से हो जा रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारा इस तरीके से लिखा गया है उसी चीज को जो है अब यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है। कहने का मतलब इस लेटर को जो बाएं से दाएं लिखा था बस दाएं से बाएं कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, M यहाँ पे आ गया है, O यहाँ पे आ गया है, T यहाँ पे आ गया है और H वहां पे है। बाकी उसी क्रम को क्या किया है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। तो सेम चीज जो है हमारी इसमें अप्लाई होगी। ब्रॉड हमारा इधर से इधर लिखा है तो इस चीज को हम इधर से इधर लिख देंगे। सीधा जो है यहाँ पे हो जाएगा B हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, फिर G हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर T हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सेम उसी के जैसा आ गया है। यहाँ पे इसका जो S अंतिम हो रहा था यहाँ पे पहला हो रहा है, यहाँ पे T अंतिम था यहाँ पे पहले हो गया, उसके बाद वाला हो गया, फिर G हो गया, फिर U हो गया, फिर O हो गया, फिर R हो गया, फिर B हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हमने आंसर ला लिया है हम ऑप्शन पे निगाह डालेंगे। ठीक है, ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन हमारा जो दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, TGH, क्या दिया बच्चों, TGH। तो यहाँ पे क्या है, THG है ना, तो यहाँ पे G दिया है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो क्या दिया है, THG, चलिए यहाँ तक तो मैच कर रहा है। उसके बाद U भी, O भी, फिर यहाँ पे क्या है RB, लेकिन ऑप्शन में BR दिया हुआ है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात कर लें, ऑप्शन सी क्या है, TGH, तो यहाँ पे देखिए TGH शुरू में ही हो गया है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी की हम बात करें, जब ए नहीं बी नहीं सी नहीं तो जो क्या बचा, डी, तो डी ही होना है। और डी देखिए एकदम सेम यही है, THGUORB, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने जो है स्क्रीन पे अगला सवाल आ गया है, आप उसको लगाने का प्रयास जारी रखिए। देखिए बच्चों,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों शुरुआत आप कर दीजिए। ये वर्ड क्या है, अप्रोच है। अप्रोच को क्या लिख दिया जा रहा है, CHOAPRAP ये लिखा जा रहा है। और हमको क्या बताना है, इसका कोड हमको बताना है। ठीक है, चलिए बच्चों रिलेशन आप पकड़िए। यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ इसके लेटर या अल्फाबेट जो भी हम बोलते हैं, 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 8 अल्फाबेट इसमें भी हैं और 2 2 4 2 3 6 2 4 8, 8 अल्फाबेट इसमें हैं। ठीक है, अब हम देखें अगर सेम लेटर की बात करें, मतलब समान अक्षर की बात करें, जो अक्षर इसमें मौजूद हैं वही अक्षर इसमें भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें लेटर को आगे पीछे किया जाता है, अक्षर को आगे पीछे किया जाता है। तो आप यहां से देखिए एक बात देखिए, तो हमारे जो लास्ट के यहाँ के 2 लेटर हैं शुरू में चले आए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, और इधर के जो शुरू के 2 लेटर हैं यहाँ पे लास्ट में चले आए हैं। ठीक है, ये तो हमने किनारे किनारे का देख लिया। अब हमारा यहाँ देखिए ये जो PR वाला है, PR वाला यहाँ पे आ गया, इस नंबर पे आया है, और OA वाला क्या है, इधर आ गया है। तो यहाँ से देखिए 2 लेटर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को बनाया गया है। तो यहाँ से आप देखिए PR हमारा यहाँ पे आया है और OA हमारा क्या है, यहाँ पे आया है। ठीक है, बाकी जो है ये वाला उठा के इधर कर दिया है और ये वाला उठा के इधर कर दिया है। तो सेम जो है इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनना है। तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर हमारे कितने हैं, यहाँ भी 8 हैं। तो यहाँ का जो हमारा शुरू लास्ट का 2 अक्षर है इसको आप पहले लिख दीजिए, और उसके बाद ये वाले जो लेटर हैं शुरू के उसको जो है लास्ट में लिख दीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों क्या बचता है, ये वाला इधर ले आइए और ये वाला इधर ले आइए। तो यहां से हमारा आ जाएगा CTRISTRE। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन की। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है CTRISTER। तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि वो ER कर रहा है, होना क्या चाहिए RE। ऑप्शन बी की हम बात करें, ऑप्शन बी क्या कह रहा है ER, तो शुरुआत ही उसमें ER से हो रही, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन सी की बात कर लें, ऑप्शन सी दिया है CTRISTRE। ऑप्शन सी देखिए हुबहू मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको आप लगाने का प्रयास जारी रखें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रैन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, KING। किंग को क्या लिख दिया है, किंग को लिख दिया है PRMT। किंग को PRMT लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में क्या है, रैन का कोड आपको बताना है। उसी भाषा में रैन का कोड आपको बताना है। तो यहां देखिए बच्चों 4 लेटर इसमें हैं, 4 लेटर इसमें हैं। ठीक है, कहने का मतलब 4 अक्षर इसमें उपस्थित हैं, 4 अक्षर इसमें उपस्थित हैं। जो अक्षर इसमें उपस्थित हैं वही अक्षर इसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग यहाँ पे K का हमारा क्या होता है, 11 होता है, I का बच्चों 9 होता है, N का 14 होता है, G का 7 होता है, P का 16 होता है, R का 18 होता है, M का 13 होता है, T का 20 होता है। जिन बच्चों को अल्फाबेट के नंबर नहीं याद है उसको आप याद कर लीजिए, और या तो जो उसके वो याद करने की ट्रिक है उसको आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है,
अगर उतना भी नहीं कर सकते हैं तभी एक बात जो मैं बताऊंगा उसको आप लिख के अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम देखें 11 और 16 का अगर ऐड करें 27 हो रहा है, 9 और 18 जोड़े 27 हो रहा है, 14 13 जोड़े 27 हो रहा है, 7 और 20 जोड़े क्या हो रहा है 27 हो रहा है। तो कहने का मतलब जब दो लेटर सामने सामने होते हैं उनका योग क्या हो 27 हो रहा, 27 हो रहा हो। तो इस तरह के रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे विपरीत अक्षर पे आधारित होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, के का जो अपोजिट लेटर होता है वो पी लिख दिया गया है, आई का अपोजिट लेटर आर लिखा गया है, एन का अपोजिट लेटर एम लिखा गया है, जी का अपोजिट लेटर टी लिखा गया है। ठीक है, अपोजिट लेटर बच्चों क्या होता है, जैसे कि हमने एबीसीडी लिखा तो शुरू से क्या है, ए हमारा पहला अक्षर है और जेड क्या है हमारा लास्ट से अंतिम अक्षर है। तो ये दोनों अक्षर क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। बी हमारा क्या शुरू से दूसरा लेटर है और वाई हमारा क्या लास्ट से दूसरा लेटर। तो ये दोनों लेटर क्या है एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो अगर इसको अगर आपको बनाना है तो एक बार क्या करो, ए से एम तक लिख जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, इसके बाद एन से जेड इधर लिख दीजिए। एन के बाद होता है हमारा ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो लेटर होंगे हमारे एक दूसरे के सामने वो सब क्या हैं एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। तो यहाँ से देखिए आर का आर ए आई एन रैन का क्या होगा, रैन का कोड क्या होगा। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे आर का अपोजिट क्या है आई है, ए का अपोजिट क्या है जेड है, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आई का अपोजिट आर और एन का अपोजिट क्या होता है एम होता है। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है आई जेड आर एम, आई जेड आर एम हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे बच्चों इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसको आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और अगर आप क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठा करिए और लिखते रहा करिए, क्योंकि लिखने के साथ अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग उसको ज्यादा कैप्चर करता है, ज्यादा समझता है, वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को SPTFA लिखा जाएगा तो उस आधार पर बेल का कोड क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखिए कह रहा ब्लेड, वर्ड हमारा क्या है ब्लेड है और ब्लेड को क्या कहा गया है, ब्लेड को कहा गया है SPTFA। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है बेल को क्या कहा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को पहले आप उसका आंसर पकड़ा करिए, ऐसा नहीं कि सीधा आप ऑप्शन पे भाग जाइए। पहले एक बार उसको आप सॉल्व कर लीजिए फिर ऑप्शन पे निगाह डालिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको सॉल्यूशन कर लीजिए, जब आपका आंसर सही आएगा तो जरूर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सी किताबों में क्या होता है कि जैसे कोई एग्जाम होते हैं उसमें 4 की जगह 5 ऑप्शन दिया है, या मान लीजिए 3 दिया है, चौथा दिया है कि इनमें से कोई नहीं। आपने क्वेश्चन को अपने कॉन्सेप्ट के साथ सही लगाया है, अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आप वहां पे क्या टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, और देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको पकड़िए, इसमें क्या रिलेशनशिप बना हुआ है, क्या कह रहा है ब्लेड। पहली चीज आप देखिए 5 लेटर इसमें है, 5 लेटर इसमें है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारे अल्फाबेट अक्षर जो भी हैं 5 इसमें हैं, 5 इसमें हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम इसकी नंबरिंग की बात कर लें, नंबरिंग आपने कर दिया, इसका 2 होता है, इसका 12 1 4 5, इसका किया 19 16 20 6 1, यहाँ से 2 से 19 हुआ 17 प्लस हुआ है, 12 से 16 4 प्लस हुआ है, 1 से 20 हो रहा है प्लस 19 प्लस हुआ है। यहाँ भी कोई प्लस माइनस वाला रिलेशनशिप हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों जो है अब देखिए कहने का मतलब इस तरह का भी रिलेशन हमारा नहीं मिल रहा है, अपोजिट लेटर भी यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, देखिए बच्चों यहाँ पे होगा क्या, इसने क्या पूछा है ब्लेड दिया है और इसका ये दिया है, और यहाँ पे क्या पूछा बेल का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो लेटर हैं उसके सामने वाला ही उसका क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए BAL ये सारे लेटर इसमें मौजूद हैं, B
ALE मौजूद है ना, तो B का कोड यहाँ पे क्या है, S है, और यहाँ पे A का कोड क्या है, T है, L का कोड हमारा P है, और E का कोड क्या है, A है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो पहला तो हमारा देखिए बास्ट दिया हो BAST, ये नहीं होगा। बी वाला दिया है ABLS, ये भी नहीं होगा। सी दिया है STLE, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन STPA आ गया हमारा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इस चीज को आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम देने से पहले जो है आप एक बार रिवीजन जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको याद रहे कि कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, उसको आप लगाने का प्रयास करें। देखिए क्या कह रहा है, एक विशेष कूट में बरली BARLEY को RABYEL लिखा जाता है। मदर को उसी कूट में किस प्रकार लिखा जाएगा, मदर को उसी कूट में किस प्रकार लिखा जाएगा। फटाफट आंसर दिया करिए बच्चों। देखिए बच्चों अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है, बरली BARLEY, बरली को क्या कह रहा है, बरली को कह रहा है RABYEL, ठीक है। ये कहा कह रहा है, और आपसे किसका पूछा है, मदर का पूछा है MOTHER। मदर को क्या लिखा जाएगा, यहां पे आप रिलेशनशिप देखिए। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो यहां से देखिए नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर इसमें, 6 लेटर इसमें उपस्थित हैं। जो लेटर इसमें दिखाई दे रहे हैं वही लेटर इसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, इसमें लेटर को आगे पीछे किया गया है। अब किया गया है तो कैसे किया गया है, आप ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पे जो हमारा BAR है इसको RAB लिख दिया है, और यहाँ पे LEY था तो इसको YEL लिख दिया है। ये वाला लेटर इधर आया है, ये वाला लेटर इधर आया है, इसको ऐसे ही रखा है। ये वाला लेटर इधर आया है, ये ऐसे आया है, ये वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी रिलेशनशिप बनेगा, ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा, ये वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला इधर होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, O हो जाएगा, M हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R हो जाएगा, E हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यही बच्चों क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए ऑप्शन पे निगाह डालते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा, REH। REH तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत हमारी किससे होनी चाहिए, T से। दूसरा क्या है, TOM, यहां तक मैच कर रहा है। उसके बाद HER, ये नहीं होगा क्योंकि REH होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, EHTOMR, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, TOMREH एकदम हुबहू राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया हो। थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए। आपके सामने देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में बॉक्सर को CQAIW लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए कि उसमें क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है, ये उसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं क्वेश्चन को, नहीं बना रहे। लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको जब तक पता नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में बॉक्सर BOXER, बॉक्सर को क्या कहा गया है, CQAIW, ठीक है। बॉक्सर को ये कहा गया है। तो क्या कह रहा है, इस कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा। तो मतलब ये हमारा जो पूछ रहा है BEWSW किसका कोड होगा, तो यहाँ पे जो चीज होना चाहिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई ये जो हमारा कोड है किसका है, ये रिलेशनशिप हमें बताना है, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे पहले BOXER 5 है, इसमें 5 अक्षर हैं इसमें। इसको पकड़ना मैं अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग आगे चलेंगे ऐसी भी रीजनिंग हमें मिलेगी कि यहाँ पे 6 लेटर दिया लेकिन यहाँ पे 3 लेटर दिया है, ठीक है। तो इसको आप अभी से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको सारी चीजें पता हो, आप क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकें, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कि क्वेश्चन को बस बताया इसमें ये है ये निकल जाओ, ऐसा नहीं, उसकी बारीकियों को आप पकड़ना सीखिए। तो यहाँ भी देखिए बच्चों हम क्या देख रहे हैं, 5 लेटर इसमें है, 5 लेटर इसमें है, जो लेटर इसमें उपस्थित है वो लेटर इसमें उपस्थित नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ये अपोजिट वाले क्वेश्चन भी नहीं है कि अपोजिट लेटर दिया हो हमारा। इसके बाद आप क्या करिए, इसकी जो है जिसके जो अल्फाबेट होते हैं उसकी आप नंबरिंग कर लीजिए। B का 2 होता है 2, O का होता है 15, इजोटी तो आपने याद ही किया होगा, X का होता है 24 और E का होता है 5, R का होता है 18। और यहाँ देखिए बच्चों C का कितना होता है 3, Q का होता है 17, A का होता है 1, I का होता है 9 और W का क्या होता है 23। तो यहाँ से देखिए 2 से 3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों +1 हुआ है। O से 17 हुआ है, तो यहाँ पे क्या बच्चों +2 हुआ है। यहाँ पे देखिए X से A हो रहा है, कहने का मतलब X Y Z होता है, उसके बाद फिर से A स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे X से है, यहाँ पे आ गया मतलब 1 2 3, मतलब क्या हुआ +3 हुआ है, क्या हुआ है +3 हुआ है। E से I हुआ है, तो यहाँ पे 5 से 9 हो रहा है, तो यहाँ पे +4 है। और यहाँ पे क्या बच्चों 18 से 23 हुआ है, 18 5 23 होता है, तो यहाँ पे +5 हुआ है, ठीक है। जो रिलेशनशिप यहाँ पे जैसे बन रहा है सेम रिलेशनशिप वहां पे बनेगा। यहाँ पे आप ऐसे बना लोगे, यहाँ पे लिखोगे +1, यहाँ पे आप लिखोगे +2, ये वाला क्या रहेगा +3 रहेगा, ये वाला हमारा +4 रहेगा और ये वाला क्या है +5 रहेगा। ये हमारा देखिए बच्चों B का कोड क्या होता है 2 होता है, E का कितना होता है 5, इसका 23 होता है, इसका 19 होता है, इसका 23 होता है। अब देखिए जब हम ऊपर से नीचे आते थे तो प्लस करते थे, जब आपको यहां से वहां जाना हो तो चाहे 2 में से 1 घटा दीजिए, एक बचेगा, एक होता है A का कोड, तो आप यहाँ पे A लिख देंगे, चाहे इस प्रकार से कर लीजिए। या तो आप ये करिए कि हम 1 में क्या जोड़ें कि हमको 2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर एक हिसाब से देखिए 2 में से 1 घटाइए, क्या बचेगा 1 बचेगा ना, 2 में से हमने 1 घटाया, यहाँ पे 1 बच गया, या 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया। अब 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो आप कहोगे 3 में हमने 2 जोड़ा क्या हुआ 5 हो गया। 23 में 3 में क्या जोड़े कि 23 हो जाए, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 20 में हम 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में क्या जोड़े कि 19 हो जाए, 4 में क्या जोड़ दे 19 हो जाए, तो आप कहोगे 15 ना, 15 4 क्या होता है 19 होता है, 15 में हमने 4 जोड़ा 19 हो गया। इसके बाद जो है 18 में जब आप 5 जोड़ोगे तो हमें 23 प्राप्त होगा। तो ये जो आ गया है, अब 1 किसका होता है A का, 3 किसका कोड होता है C का, 20 किसका होता है T का और 15 किसका होता है O का और इसका 18 किसका होता है R का। तो हमने क्या देखा, हमारे सामने ACTOR आ गया, मतलब जो एक्टर वर्ड है यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो यहां से आप देखिए ऑप्शन पे बात करें, ना तो A वाला है ना तो B वाला है, ऑप्शन C हमारा क्या है बच्चों राइट आंसर है। ऑप्शन C क्या है राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन है ये हमारा क्या है राइट आंसर है। अब आपके सामने जो है स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप बच्चों अपने से लगाइएगा, प्रयास करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा और मैं देखूंगा कि किस बच्चे का आंसर क्या है सही आ रहा है। थोड़ा सा आप इसको प्रयास करिएगा, इसको आप जस्ट लाइक एक होमवर्क समझिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, जय हिंद।